महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग योग सिखोपनिषद से योग सिखोपनिषद उपनिषद कितना बताए थे? जोर से बोलिए। 108 उपनिषद है। हिंदू धर्म में इसका मुख्य पुस्तक है। वेद कितने हैं? 4 है। और पुराण कितना है? 18 पुराण है ना। इसके अलावा गीता, रामचरितमानस और सब बहुत सारी संतों की पुस्तकें हैं। उसी में से आज योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 1 की वाणी है। देखिए, इसमें कुछ घुसता है, इस भेजा में कुछ घुसता है, समझ में कुछ आता है, पढ़ते हैं और घुसाने का कोशिश करते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदं भवति अभो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुम दृढ़ं व्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। मुमुक्षु मतलब क्या होता है हिंदी में? मुमुक्षु मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले। मोक्ष किसको कहते हैं? पलटू साहब ने बताया था। पलटू साहब जिसको पटक करके किया है ना, पटक करके मरना पड़ा, उसको पटक के मारा। पलटू साहब सब बोलते थे, संत की वाणी, संत थे, तो उसको भी पटक के मरना पड़ा है ना। कबीर साहब बोलते थे, उसको भी बहुत सारे प्रतिकार करना पड़ा। तो कष्ट होता है, लेकिन बोलने के लिए कहाँ छोड़ दिया। तो मुमुक्षु मतलब होता है मोक्ष की प्राप्त की इच्छा करने वाले। और पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पाव नहीं, कई भांति से तीर खिलाइए जी। और 2 लाइन कहा, ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, या मन को खूब समझाइए जी। क्या समझाने के लिए कहा? मन को। ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, या मन को खूब समझाइए जी। अब भूल गए हम क्या कहा उसके बाद। अब आप याद कीजिए क्या पलटू साहब ने कहा है। तो ज्ञान और ध्यान, यही पर यहाँ पर योग सीखो उपनिषद भी कह रहे हैं आज हम लोगों को कि ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा ध्यान करने से। ज्ञान होगा, लीजिए, ज्ञान होगा किससे करने से? बोलिए। ध्यान करने से। ध्यान किसको कहते हैं? ख्याल करने को ध्यान कहते। गुरु महाराज ने क्या बताया? यदि आप चलते फिरते उठते बैठते सोते उस परमपिता परमात्मा का कम से कम ख्याल करते रहते हैं। ख्याल कैसे होगा? किसी का नाम लेने से। जैसे मोदी जी का नाम लेंगे तो मोदी जी ख्याल में आएंगे, स्वाभाविक है। किसी का ख्याल करेंगे, जैसे नाना का, नानी का, तो उसका रूप भी सामने में आएगा, ये स्वाभाविक है। तो ख्याल करने से, परमात्मा का ख्याल करने से क्या होगा? और एक ध्यान कहते हैं, भगवान शिव जिस तरह से मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा करके, है ना, आज्ञा चक्र में बोला, त्रिकुटी बोला उस स्थान को, उस पर ध्यान करने से परमात्मा का ज्ञान होगा। नौकी लोटा लेके सिर्फ गंगा जल लेके दौड़ते रहने से ज्ञान नहीं होगा। भगवान शिव क्या करते थे? ध्यान करते थे।
श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में ध्यान योग है। ध्यान किसका करने के लिए कहा था? हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? संसार में लगा हुआ है, बिखरा हुआ है संसार में, बेटा में, बेटी में, धन में, संपत्ति में। हम भी ऐसा नहीं कि उससे हम परे हो गए, ऐसी बात नहीं है, हम भी वैसे ही हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका कुछ वाणी को अपने माथा में घुसाने का प्रयास करते हैं पढ़ के। तो मोक्ष किसको कहा? मोक्ष कहा छुटकारा मिलने को। यदि आपको झूठ बोलने से छुटकारा मिला, नहीं मिलता है। झूठ लोग क्यों बोलता है जानते हो? बड़प्पन के लिए, हम इतना बड़ा है ना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इस पंच पाप से छुटकारा मिला तो मिलता है कहाँ? इस दरबार में आने से, गुरु के दरबार में आने से ही मिलता है। कहीं किसी के दरबार में जाओगे दुनिया में, नाना नानी, मामा मामाई, रंगबाज, लठैत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके दरबार में, संसार में किसी के दरबार में चले जाओ, ये छुटकारा नहीं मिलेगा, ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से छुटकारा कैसे मिलेगा। कितनों कोशिश करोगे नहीं छूट पाओगे। लेकिन इस दरबार में आने से, शिव के दरबार में आने से, किसी महापुरुष संत के दरबार में आने से। अब संत का परिभाषा भी रामचरितमानस में दिया है। संत तो ऐसे लोग, बहुत सारे संत अभी बन गए हैं, लाल कपड़ा पहन करके, ऐसे दाढ़ी पूरा बढ़ा करके। लेकिन संत एक लाइन में कहा, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो संत। संत की परिभाषा अब दूसरे दिन चर्चा होगी, लेकिन यह योग सिखोपनिषद आज जो कहता है और सावधान करता है क्या? देख लो, देहावसान समय। देहावसान समय मतलब इस शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, तुम्हारा निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। तो वही ये ज्ञान की बात दे रहे हैं योग सिखोपनिषद जी महाराज कि देहावसान समय चित्ते यद्विभावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। जो जन्म और मृत्यु हो रहा है, इसका कारण क्या है? बताया है, रिसर्च किया हुआ ज्ञान, कि जन्म होता है और मृत्यु होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में गए थे तो हर कहो जी हर कहो करते हुए गाड़ी पर सुल्तानगंज ले जा रहे थे। तो मरते समय योग सिखोपनिषद कहता है कि देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है ना, ध्यान से सुनिए इसको, लाइन को। देह त्याग के समय, जैसे फोटो खींचते समय, इधर देखो ना, हम मुंह कर देंगे ऐसे, कैसे फोटो आएगा? फोटो भी वैसा ही आएगा। उसी तरह से जिस समय मरने लगता है आदमी, उस समय उसके मन में, चित्त में एक भावना आती है, अरे बेटा, अरे बेटी, अरे है दुनिया इतना सुंदर छोड़ी क्या चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, हमारा कुछ पता नहीं। बुढ़िया रो रही है। मरते समय देखना, मरते समय किसी को देखे हो जिसमें मर रहा होता है? उसमें बगल में बैठ के देखना, है ना, वो छटपट करता है। क्यों जानते हो? अब तो चला, अब दुनिया से हम, अब आने जाने का समय आ गया है। अब रोता है उस समय, है ना, रोता है उस समय। अब रोने से कोई फायदा नहीं। वही यहाँ योग सिखोपनिषद की वाणी है कि देह त्याग के समय ठीक ठीक यदि तुम परमात्मा का नाम जपे हो, जीवन काल में यदि तुम अन्याय किए हो, हड़पे हो, चोरी डकैती बदमाशी, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार में लिप्त रहे हो, और कितना बड़ा तपस्वी हो। राजा भरत जो बहुत बड़ा तपस्वी था, हम लोग कथा सुने हैं। भरत जो है ना, एक हिरनी को पालता था, जैसे तुम एगो पालते हो, तो ध्यान करता था, सत्संग करता था, सब चीज करता था। लेकिन उसकी वृत्ति जो है अंतिम समय में, जब शरीर छोड़ने लगा उस नदी के किनारे जंगल में, तो वो हिरनी रखते थे। तो हिरनी का बच्चा जो है वो जंगल में उस समय चला गया था, तो उनका
चित्त जो है चला गया कि ओह हम तो जा रहे हैं, लेकिन हिरणी का बच्चा को कोई खा जाएगा। ठीक उसी समय उनका शरीर छूट गया। चित्त लगा रह गया उस हिरण के बच्चे में, तो हिरण शरीर में उनको कथा है कि जन्म लेना पड़ा। तो वही यहाँ योग सिखोपनिषद जी महाराज कहते हैं कि सावधान हो जाओ, शरीर छूटेगा ही एक दिन, है ना। इसके लिए भैया थोड़ा से देर भी समय निकाल करके, जिसके सत्ता में तुम आए हो, ये किसी की सत्ता नहीं है, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, और न ही अमेरिका का, न ही इंग्लैंड का, ये सत्ता है एक शिव का सत्ता है, ये है ना, भगवान शिव की ये सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। उस ईश्वर को कम से कम समय निकाल करके भैया एक दो लाइन भी हम लोग सुने। और यही कहता है कि यही जन्म का कारण है, यानी जन्म जो होता है वही जन्म का कारण है कि जो जिस भाव से को लेके मरता है, शरीर छोड़ता है, उसी जोनी में वो पुनः जाता है। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।